हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मतलब बढ़िया तो क्या हूँ दोस्तों, तबीयत अभी सही से ठीक नहीं हुई है मेरी। तो दोस्तों सुबह का मौसम हो रहा है हमारे वहाँ कुछ ऐसा। सुबह के क्या हो रहा है दोस्तों, बज चुके हैं 8 और ये तुरई में फूल आया हुआ है, उधर भिंडी में फूल आया हुआ है। और दोस्तों आज है हमारी जो छोटी सी हमारे वहाँ राधा रानी हुई थी, गाय के बच्चे का नामकरण। तो आपको दिखाएंगे कि नामकरण कैसे होता है। तो दोस्तों उसके बाद मैंने लगाया झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद फिर थोड़े सोफे के कवर इधर उधर हो जाते हैं दोस्तों, उनको सही है क्योंकि छोटा सा एक मेरा बिल्ली का बच्चा है टस्की, वो बड़ा परेशान करता है, खेलता है, सारे सामान इधर उधर गिरा देता है, सामान सही करना पड़ता है सुबह उठकर। फिर उसके बाद मैंने लगाया फटाफट पोछा, क्योंकि आज मैंने बताया था कि हमारे वहाँ गाय के बच्चे का नामकरण है। तो हमारे वहाँ उत्तराखंड में गाय के बच्चे का नामकरण मतलब बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे मतलब बच्चा होता है किसी का तो इंसान का वैसे उसी टाइप से नामकरण किया जाता है दोस्तों। तो उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा करा, तो उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड जी ने किया अंदर पूजा पाठ, क्योंकि पहले पूजा तो वैसे भी रोज़ वही करते हैं, सुबह को, शाम को मैं करती हूँ, सुबह को वो करते हैं दोस्तों। फिर उनने पूजा करी, फिर मैं गई किचन में। तो दोस्तों गाय के नामकरण की तैयारी हो चुकी है, इसमें बना दिया मैंने खीर। और आज दोस्तों हमारे वहाँ कढ़ी बनती है, मतलब चोली। और ये मैंने तैयार कर दिया है वहाँ के लिए, जो कि गौशाला के अंदर होता है नामकरण। ये है गिलास में मट्ठा, और ये है खीर, और ये है पूरी और पकौड़ी। और दोस्तों अब वहाँ दिखाते हैं कि आपको वहाँ क्या होता है करके। तो फिर दोस्तों उसके अंदर गए हम, सारा सामान जो बनाया था मैंने, खीर, मट्ठा, पकौड़ी, पूरी और सब कुछ वहाँ ले गए। फिर एक थाली पूजा की ली जाती है, जो जिस खूंटे में गाय को बांधते हैं दोस्तों, उस खूंटे की पूजा की जाती है। उसमें एक पीपल की पूरी टहनी रखी जाती है और गाय के गोबर से एक मेड़ टाइप की बांधी जाती है। उसमें भगवान जी बनाए जाते हैं पत्थर के, और पत्थर के भगवान जी बनाए जाते हैं। फिर उसकी पूजा की जाती है, उसमें टीका लगाया जाता है। जिस खूंटे से गाय को बांधी जाती है उसमें फिर टीका लगाया जाता है। टीका लगाने के पहले सबसे पहले उसमें जल चढ़ाया जाता है, फिर टीका लगाया जाता है। फिर उसके बाद जो नीचे से भगवान जी होते हैं उनको तो पहले से ही धो धा के रखे रहते हैं। उसके बाद फिर मट्ठा चढ़ाते हैं। मट्ठा चढ़ाने के बाद फिर खीर, फिर पूरियाँ, जो जो चीज़ हम लोग बनाए रहते हैं सारा उसमें चढ़ाया जाता है। फिर उस खूंटे की पूजा की जाती है, कि पूजा इसलिए की जाती है कि हे खूंटे देवता नहीं होता है, एक हमारे वहाँ हमारे इष्ट देवता होते हैं, एड़ी देवता। हमारे यहाँ 3 मतलब हमारे इष्ट देवता हैं, गोलू, गंगनाथ और एड़ी देवता। स्वयं जी को मानते हुए हम, और एड़ी देवता की पूजा की जाती है दोस्तों। जो दूध दही का वो माना जाता है हमारे वहाँ, वो एड़ी देवता माने जाते हैं। एड़ी देवता की पूजा की जाती है। तो उसके बाद पूरी पूजा श्रद्धा से पूजा की जाती है, हाथ जोड़ा जाता है, उसकी आरती की जाती है। और ये कहा जाता है कि हमारे वहाँ हर साल मतलब गाय का बच्चा होते रहे, हम उसका नामकरण करते रहें। वैसे हमारे वहाँ उसमें बौधाण बोला जाता है। उसके बाद फिर छोटी सी बच्चा को टीका लगाया जाता है, वो लगाने नहीं दे रही थी दोस्तों। फिर मैंने उससे पकड़ा, फिर मैं वीडियो नहीं बनी। फिर उसके बाद गाय अपनी बच्चा को भी बहुत प्यार करती है। फिर उसके बाद जो हाथ में कलावा बांधते हैं, तो वही कलावा गाय के बच्चे के पूँछ में बांधा जाता है। तो उस समय उसका नाम रखा जाता है। हमने छोटी सी बच्चा का नाम गंगा रानी रखा है, उसका नाम हमने रखा है आज गंगा। तो उसके बाद बांधने नहीं दे रही थी दोस्तों, बहुत उछल कूद कर रही थी, बड़ी मुश्किल से बांधने दिया उसने। फिर उसके बाद जो उसकी मम्मी को टीका लगाने गए हम, उसको नहलाया था सुबह, भी टीका लगाया, बतासा भी खिलाया। बतासा खिलाने के बाद पूरियाँ भी उसको खिलाई जाती है। तो दोस्तों आपको हमारे ये गाय का नाम, बच्चे का नामकरण कैसा लगा तो कमेंट में बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।